तो 7 से 8 पन्नों का सुसाइड नोट बताया जा रहा है जो उनके कमरे से ही बरामद हुआ है और इसमें कई बातें लिखी गई हैं। ये कहा गया है कि वो बहुत सम्मान से जिए हैं, अब वो अपमान से नहीं जी सकते हैं। चिट्ठी में आनंद गिरी का जिक्र है जिसको फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लिया है और प्रयागराज ला रहे हैं। आनंद गिरी पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। हालांकि जो शिष्य हैं वो ये कह रहे हैं कि आनंद गिरी का जिक्र भी उन्होंने कई बार किया कि वो अभी भी उनको परेशान कर रहा है। खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप आनंद गिरी पर लगा है। उसके सहित 3 लोग जो हैं उनको हिरासत में लिया गया है। वसीयतनामा की तरह ये बाकायदा चिट्ठी लिखी गई है जिसमें उन्होंने अपने दिल की सारी बात लिखी। चिट्ठी में शिष्यों के बारे में जिक्र हुआ है, जो शिष्य उनके अच्छे शिष्य थे उनके बारे में भी इसमें जिक्र हुआ है। संपत्ति की देनदारी का भी इस चिट्ठी में जिक्र हुआ है। तो 7 पन्ने का ये नोट जो उनके कमरे से ही पुलिस को बरामद हुआ है। अब ये जांच की जा रही है कि ये हैंडराइटिंग जो है ये महंत नरेंद्र गिरी की ही है, क्योंकि शिष्य उनके कुछ ये कह रहे हैं कि वो ठीक ढंग से नहीं लिख पाते थे, बड़े बड़े अक्षर में लिखते थे और वैसे में वो 7 पन्ने का ये सुसाइड नोट नहीं लिख सकते हैं। हालांकि कुछ शिष्य तो ये भी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इन आशंकाओं को भांपते हुए एक वीडियो भी बनाया है अपनी मौत से पहले, वो वीडियो भी पुलिस के पास है, ऐसा शिष्य भी कह रहे हैं। 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ वहीं पर मौजूद हैं। चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं और अरविंद ओझा हमारे साथ मौजूद हैं। पहले जल्दी से अरविंद का रुख कर लेते हैं। अरविंद, क्या ताजा अपडेट इस वक्त मिल रहा है? क्योंकि अब जानकारी शिष्य तो ये कह रहे हैं कि एक वीडियो भी उन्होंने बनाया, क्योंकि अभी सवाल उनको लग रहा था कि उठेगा ये सुसाइड नोट उन्होंने लिखा है या नहीं लिखा, इसके लिए एक वीडियो भी बनाया। वो वीडियो क्या पुलिस के पास है और अगर है तो कब तक सामने आ सकता है कि उसमें क्या है? जी देखिए, ये उनके शिष्य हैं, उनका दावा है कि वीडियो बनाया था। हालांकि मौका वारदात से जो सुसाइड नोट है वो बरामद हुआ है अर्पिता, और उस आधार पर जो प्रयागराज पुलिस है उसने जॉर्ज टाउन थाने में 306 यानी आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। और जो आरोपी हैं वो हैं आनंद गिरी, जो शिष्य थे नरेंद्र गिरी के। उसके अलावा जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ये साजिश हो सकती है, हत्या हो सकती है, तो मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये सीसीटीवी कैमरा आप देखिए, और इस सीसीटीवी कैमरे का जो एंगल है वो ठीक उस कमरे के सामने है जहां पर नरेंद्र गिरी की जो लाश थी वो लटकती हुई मिली थी नायलॉन के रस्सी से, पंखे से। तो ये सीसीटीवी जो कैमरा है वो जांच के दायरे में होगा पुलिस के, और इससे काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल की बात करें तो प्रयागराज पुलिस इसे आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला ही मानकर चल रही है। और जो आनंद गिरी है उसको हिरासत में लिया। हरिद्वार से 2 और लोग हैं, उनको हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की जा रही है। तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। जो पूरा इलाका है उसको कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है, और हम वो कमरा आपको दिखाने की जरूर कोशिश करेंगे। देखिए, हालांकि भारी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि अब से कुछ देर बाद जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो यहाँ पर आने वाले हैं। वो अंतिम दर्शन करेंगे नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर का। उसके बाद बहुत मुमकिन है कि वो मीडिया को भी एड्रेस करें। जहां तक इस पूरे केस की बात है तो तरह तरह के जो उनके शिष्य हैं वो अपनी बातें कह रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो मौका वारदात से सुसाइड नोट मिला था और जो सर्कमस्टेंस थे क्राइम सीन पर, जिस तरह से शिष्यों ने बताया कि जो दरवाजा था वो अंदर से बंद था, दरवाजे को तोड़ा गया, डेड बॉडी को नीचे उतारा गया। उसके बाद पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई। पुलिस कुमार अभिषेक भी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुमार के पास भी कोई अपडेट है? कुमार, आपने तो वहां शिष्यों से भी बात की, क्या कह रहे हैं वहां पर मौजूद लोग जो चश्मदीद थे? किस तरीके के अपडेट अभी तक सामने आ रहे हैं? देखिए अर्पिता, निश्चित तौर पर जब ये घटना घटी है तकरीबन 5 बजे के आसपास कल की ये घटना है, और जिन लोगों ने इसे उतारा था उसमें एक बबलू द्विवेदी करके थे। उनसे कुछ देर पहले हमारे संवाददाता ने बात भी की है और उसका कहना है कि उन्होंने बकायदा जो महंत नरेंद्र गिरी हैं उनके शव को, जो वो लटक रहा था जब पंखे से, तो उन्हें उतारा था। उनकी मृत्यु हो चुकी थी जैसा कि उनका कहना था। और उसके बाद हालांकि उन्होंने वो 6 पेज का बता रहे हैं कि 6 पेज का ये सुसाइड नोट था, लेकिन उन्होंने अपने खुद देखा था वो सुसाइड नोट, लेकिन उसमें क्या लिखा था ये पढ़ा नहीं था। ये जो बात कही जा रही है कि सुसाइड नोट वो कैसे लिख सकते हैं जब उन्हें लिखना नहीं आता, लेकिन
जो चश्मदीद हैं या जो इस मठ के लोग हैं उनका कहना है कि वो लिखते थे, बड़े बड़े शब्द वो लिखा करते थे, इसलिए उन्होंने लिखा है। और सिर्फ यही नहीं, बाकायदा उन्होंने एक वीडियो भी बनाया है जिसमें उन्होंने जो बातें सुसाइड नोट में लिखी हैं वो उन्होंने अपने मोबाइल वीडियो में भी कैद किया है। तो ये तमाम चीजें पुलिस के पास हो सकती हैं और इसका आने वाले वक्त में जो जांच है उसमें उसका इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन हम इस वक्त बाघंबरी मठ में हैं और हम आपको थोड़ी दिखा दें। एक तो यहाँ पर वो इलाका है जहां पर कि 12:30 बजे के बाद कहा जा रहा है कि उनका जो पार्थिव शरीर है उसे ला करके मठ का जो ये पीछे का हिस्सा है जहां हवन कुंड बने हैं वो उसी के पास इसे रखा जाएगा। उधर हवन कुंड में भी तैयारी चल रही है। कहा यह जा रहा है कि मठ के पिछले हिस्से में या जो खाली इलाका है वहां पर उन्हें भू समाधि भी दी जाएगी। तो इस वक्त गहमा गहमी का माहौल है। यहां हम आपको चारों तरफ के दृश्य दिखाने की कोशिश करते हैं, अपने कैमरामैन से कहते हैं कि मठ के भीतर के जो दृश्य हैं चारों तरफ आप देखेंगे पुलिस और मीडिया कर्मी और साथ साथ जो लोग इस अखाड़े से जुड़े हैं ऐसे लोगों की मौजूदगी यहां दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ देर में पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के अलावा केशव मौर्य यहां पहुंच चुके हैं, रीता बहुगुणा जोशी पहुंच चुकी हैं, प्रदेश अध्यक्ष पहुंचेंगे और अखिलेश यादव भी 12 बजे का उनका कार्यक्रम है।